हाय अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को हमें समझना है, डिफरेंट बेसिस पर हम इसको समझेंगे। सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि हमारे पास जो टीथ है वो लाइफ में दो बार आते हैं। एक जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं या लैक्टियल टीथ बोलते हैं, डिफरेंट नाम है, और एक जो परमानेंट टीथ है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, या हमारी बॉडी की भी बात कर लें तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे टीथ हैं जैसे लास्ट मोलर, वो सिर्फ एडल्ट में ही होते हैं, बचपन में नहीं होते, तो वो हमेशा मोनोफायोडोंट वर्ड यूज़ किया उसके लिए, मोनोफायोडोंट, है ना। दे आर वंस इन लाइफ टाइम। एग्जाम्पल में मैं बात करूं लास्ट मोलर की, एक एग्जाम्पल। ओके, बात करें डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट में दो बार टीथ आते हैं लाइफ में। आप किसी भी मंकी की बात कर लें, किसी भी एप की बात कर लें या ह्यूमंस की बात कर लें, तो लाइफ में दो बार ये टीथ आ रहे हैं, और इसलिए इनको क्या बोला, डाईफायोडोंट। अब हमारी बॉडी में जो टीथ हैं जो दो दो बार आते हैं उसमें इंसीजर है, कैनाइन है। ये जो टीथ हैं ये लाइफ में दो बार आते हैं, दैट्स वाई इनकी बात हमने कर रखी है। अगली बात, ये तो हमने किस बेसिस पर बात की, ये सिंपल अकरेंस के बेसिस पर कि एक बार आ रहे हैं या दो बार आ रहे हैं। एक तीसरी बात करते हैं पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट बार बार टूटते हैं, बार बार आते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं। एग्जाम्पल में फिश एंड एम्फीबियंस, मोर देन 2 टाइम्स अगर टीथ आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीफायोडोंट। होता क्या है कि जो टीथ फिश का है ये किस तरह से अटैच है इसको थोड़ा समझेंगे, और इसके बेसिस पर मैं बात करूंगा। हमारे जो टीथ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला, एक टीथ होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट ये सपोज बोनी सॉकेट है और इसके ऊपर ही ऊपर टीथ लगे हुए हैं, ऊपर ही ऊपर टीथ लगे हैं। हमारा जो टीथ है वो तो जैसे फिट है, वो प्रॉपर बोनी सॉकेट में फिट है और सीमेंटम ने उसको और स्ट्रॉन्ग बना रखा है, बट ये सरफेस पर ही फिट है। तो अगर सरफेस पर अटैच है टीथ तो वो जल्दी जल्दी टूटेंगे, और जल्दी जल्दी टूटेंगे और जल्दी जल्दी रिप्लेस होकर नए आएंगे। तो एक्रोडोंट अगेन किसमें, जब सरफेस पर अटैच है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप अगेन आते हैं, और जिसमें फिश, एम्फीबियंस, ये एक्रोडोंट। हम अपनी बात करें तो थीकोडोंट। हम लोग कैसे हैं, जब वो बोनी सॉकेट में फिट हो, बोनी सॉकेट, जैसे मैंने आपको बताया क्या, हमारे पास एल्व्यूलर बोन है और इसके अंदर टीथ फिट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। एग्जाम्पल्स में मैमल्स, एग्जाम्पल्स में मैमल्स। एक है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में हम यूं समझें कि एक तो अंदर फिट है, एक ऊपर फिट है और एक है साइड में फिट है। साइड में अगर अटैच्ड है ना, किसी बोनी सॉकेट में अंदर नहीं गया, साइड में ही फिट है, उसको बोलते हैं प्लूरोडोंट, है ना, साइड अटैचमेंट, साइड अटैचमेंट। और कुछ जो आपके रेप्टाइल्स हैं उसमें ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, क्रोकोडाइल इसमें आएगा, रेप्टाइल्स में ही क्रोकोडाइल इसमें आएगा। ये तो 2 तरीके हुए टीथ को डिवाइड करने के। हम एक और मेथड यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन। अगर मैं क्राउन के बेसिस पर इसको डिवाइड करूं तो एक है हिप्सोडोंट, हिप्सोडोंट एक, दूसरा
सीकोडोंट। अच्छा, हिप्सोडोंट में जब क्राउन बहुत बड़ा हो, जब भी हम स्माइल करते हैं तो हमारे क्राउन दिखते हैं, कौन से? सिर्फ और सिर्फ इंसीजर और कैनाइन, प्रीमोलर नहीं दिखता, मोलर नहीं दिखता। इसका मतलब क्राउन जिसके बड़े हैं बट रूट छोटे हैं, ऐसे को क्या बोलेंगे? हिप्सोडोंट। लार्ज, यूं आप समझ लें, क्राउन लार्ज और रूट स्मॉल। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? इंसीजर और कैनाइन। सीकोडोंट की बात करें, जब कभी पॉइंटेड, जितने भी कार्निवोरस हैं उनके जो क्राउन पार्ट है वो पॉइंटेड हैं, तो अगर पॉइंटेड हमारे पास क्या मिले, क्राउन मिले, तो उसको हम बोलते हैं सीकोडोंट। जितने भी आपके कार्निवोरस हैं वो सारे सीकोडोंट हैं। एंड हम बात करते हैं ब्रैकियोडोंट की। ब्रैकियोडोंट का मतलब जैसे प्रीमोलर और मोलर, हम सबसे पीछे की बात करें प्रीमोलर और मोलर की, तो इसमें क्राउन तो स्मॉल है बट रूट बहुत मजबूत हैं और एम्बेडेड हैं, लार्ज हैं। तो ऐसे को बोलेंगे क्या? ब्रैकियोडोंट, अदरवाइज सीकोडोंट, अदरवाइज हिप्सोडोंट। ये हमारे पास कुछ टाइप हैं। यहाँ पर एक्रोडोंट, थीकोडोंट और प्लूरोडोंट। यहाँ पर पॉलीफायोडोंट, डाईफायोडोंट लाइफ में 2 बार आते हैं। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन के अंदर हमारे पास थीकोडोंट भी है, ह्यूमन के अंदर ही डाईफायोडोंट है, नॉर्मली डाईफायोडोंट। हाँ, स्पेशली टीथ की जब पूछ ली जाए बात तो हम मोनोफायोडोंट में हम लास्ट मोलर की बात करेंगे, वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आते हैं। तो ये हमारे पास टीथ के कुछ टाइप्स थे। अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर ग्लैंड्स, माउथ के अंदर हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड है, उसको थोड़ा ढंग से हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।